हेलो यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबको मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, हो चुकी है सुबह की शुरुआत और सुबह के सारे काम मेरे हो गए थे और फिर मैं आ गई नहाकर किचन में खाना बनाने के लिए। और आप मेरी शक्ल देख सकते हैं क्योंकि इतनी तेज़ थकान हो गई है। शादी में कल है ना, पूरी रात ही जगे और फिर आने जाने में ज़्यादा थकान हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कोई कुछ काम करने का ना बोले और आराम ही करो, पर घर के इतने सारे काम अगर आराम करेंगे तो खाना कौन बनाएगा, फिर ये दिक्कत। तो देखिए, सबसे पहले ना मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था। शादी में तो क्या, बच्चों ने सही से खाना भी नहीं खा पाया था। वो छोटे वाला बेटा तो वैसे भी मिर्ची नहीं खाता, तो वो उसने तो कुछ भी नहीं खाया। तो पूरे दिन और शाम को रात में भी भूखा ही रहा। तो मैंने उससे बोला था कुछ खा लो, तो उन्होंने कुछ नहीं खाना है। फिर रात को उसकी भूख लगी तो फिर ना 12 बजे फिर मैंने क्या, पॉप्स मंगा दिए थे उसके लिए और 2 पैकेट चिप्स की मंगा दी थी। तो चिप्स और पॉप्सों में उसने ना दिन का गुजारा करा। ये बहुत दिक्कत हो जाती है छोटे बच्चों के साथ, खाना पीना नहीं खाते और है ना, मिर्ची वाला खाना खाने लगे तो फिर ज़्यादा नहीं होती। तो देखिए, फिर ना बच्चों के लिए तो मैंने पोहे बनाए, दोनों बच्चों ने कर लिया है नाश्ता। फिर बना लेती हूँ मैं आज मटर के छोले। तो मटर में ना सुबह ही छील कर रख ली थी। तो देखिए, एक डलिया मटर है तो सभी लोगों को हो जाएगी, पूरी फैमिली के लिए। तो ये देखिए, पूरी ही मटर पीस लूँगी मैं पत्थर पे, क्योंकि हमारे यहाँ ना मिक्सी की चटनी या कोई सी भी चीज़ तो अच्छी नहीं लगती। तो पत्थर पे ही पीस के बनाते हैं। तो छोले भी ना पत्थर पे पीस के ही बनाऊँगी मैं। और है ना, ये मटर सूखी सूखी से सही से पिस भी नहीं रही है, एकदम कड़क कड़क हो गई है। अब क्या, जाते टाइम की मटर है ना तो अजीब सी आने लगी, एकदम ही कड़क। दिखने में तो अच्छी दिखती है पर अंदर से जो दाने ना बहुत ज़्यादा कड़क थे। तो मैं क्या, थोड़ा सा पानी डाल डाल के इनको बांटती जा रही थी। और इतनी तेज़ थकान हो गई है मुझे, तो मेरे तो है ना हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दिन भी हो गया था और रात भी हो गई थी वही शादी में। और इधर उधर आना जाना में ज़्यादा थकान हो जाती है। और है ना, मुझे सर्दी हो रही है तो फिर वो एकदम से सिर भी दर्द कर रहा है। तो मैं सोच रही हूँ खाना बन जाए, इसके बाद मैं आराम करूँगी। तो फटाफट सारे छोलों को बांट लेती हूँ। फिर इसके बाद है ना, अभी तो मैंने लहसुन नहीं छीला, लहसुन भी छीलना है, फिर बघारूँगी। आप सब छोले कैसे बनाते हैं? मैं तो बिल्कुल सादा सिंपल तरीके लहसुन से बघार देती हूँ और सारे जो मसाले हैं ना वो डाल देती, सूखे मसाले, नमक, धनिया, मिर्ची, हल्दी वगैरह ये चीज़ें। क्योंकि बहुत सारी मटर थी, वैसे तो मैं नहीं बनाती छोले की सब्ज़ी। 2-3 किलो मटर रखी हुई थी फालतू, है ना, वो पप्पू आ रही थी उनमें रखी रखी। तो इसलिए मैंने सारी मटर को छील ली है। और अभी तो एक डलिया और भर रही, तो एक डलिया की जो थी ना वो सारी मैंने छील के रख ली थी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो देखिए, इस तरह मैंने सब्ज़ी पकाती हूँ। तो ये तेल डाल दिया, जीरे डाल दिए और लहसुन डाल दिया 10 से 15 कली। और ये देखिए, छोले जो मैंने पीसे थे ना उसी में मैंने मसाले डाल दिए हैं। तो नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, जो भी मसाले जो डेली यूज करते हैं खाने में वो ही डाले हैं, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डाले हैं। तो देखिए, फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। फिर इसके बाद 5 मिनट उबालने के बाद फिर थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। तो देखिए, अभी मैंने थोड़ा सा ही डाला है। तो 5 मिनट के बाद फिर थोड़ा पानी और डालने के बाद फिर उबालने के बाद फिर ना रख दूँगी ढक के। तो हमारे यहाँ छोले इसी तरह से बनते हैं। तो देखिए, छोले की सब्ज़ी बन गई थी। फिर मैं बना लेती हूँ रोटियाँ इधर। और हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए। सुबह चाहे कितनी जल्दी जल्दी काम करो फिर भी ना थोड़े बहुत लेट हो ही जाती हूँ मैं। कोशिश करती हूँ हस्बैंड के आने से पहले खाना बन जाए। जब खाना स्टार्ट ही हो पाता जब तक वो आ जाते हैं।
उनको खाना दे देती हूँ फिर ना। और आज ना बच्चे भी स्कूल नहीं गए क्योंकि उनको हो रही थी बहुत तेज़ थकान। और छोटा वाला बेटा तो बिल्कुल भी नहीं सोया क्योंकि मेरे साथ ही इधर उधर घूमता रहा। और जब तक मैं ना रात में भी हम 2-3 बज गए थे घर आते आते, तब तक ही जगता रहा। फिर उसके लिए खाना वगैरह भी अगर खाएगा तो हाथ से खा लेगा, नहीं फिर मुझे ही खिलाना पड़ेगा। आज तो है ना मैंने चोटी भी नहीं करी नहाकर, क्योंकि ना ऐसा लग रहा है किचन से फ्री हो जाऊं फिर थोड़ी देर आराम करूं। तो देखिए पापा जी भी आ गए थे तो मैंने क्या बेसन अंदर रख दी है। तो पापा जी अभी नहाया नहीं है, तो नहाएंगे जब तक बेसन अंदर हो जाएगी और मैं थाली लगा के नीचे पहले दे आती हूँ। तो तब तक मम्मी लगा देंगे वो, या फिर पापा जी नहा लेंगे तो पापा जी लगा देंगे। तो हमारे यहाँ क्या डेली ही भगवान जी के लिए भोग बनता है। जो भी हमारा खाना रहता है ना, उसी खाने से हम लोग भोग लगाते हैं भगवान जी को। चाहे दाल रोटी हो, आलू टमाटर, कुछ भी सब्जी, मतलब जो हम खाते हैं वही हमारे भगवान जी को हम खिलाते हैं। तो सब्जी ठंडी हो गई थी तो फिर सब्जी को गर्म कर लेती हूँ। और तब तक पापा जी भी नहा रहे हैं तो नहा लेंगे, फिर इसके बाद थाली लगा दूँगी। तो ये देखिए ना, मैं सोचती हूँ रोटियाँ थोड़ी अच्छी बन जाएँ, क्योंकि मम्मी बोलती है ना ये उन्हें ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है ऐसी रोटी। उन्हें तो फूली फूली रोटी और छोटी छोटी पतली पतली अच्छी लगती है। तो जब भी मैं सोचती हूँ मम्मी के लिए अच्छी अच्छी रोटी बना दूँ तो वो ही रोटी नहीं फूलती हैं। तो इधर बेसन दर भी हो गई थी और सब्जी भी गर्म हो चुकी है, तो अब मैं लगा देती हूँ थाली। तो दोनों के लिए लगा दूँगी। मम्मी ने भी नहा लिया था और 11:30 बज गए थे। तो खाना पीना सबका हो गया था। फिर ना ये देखिए दोपहर का टाइम है, तो किचन से फ्री हो गई थी। तो ये 2 थाली और आ गई हैं, तो इनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो फिर क्या रहेगा, अगर रखी नहीं ना तो फिर मन नहीं करता काम करने का। फिर तो 1-2 घंटा ऐसा लगता है कुछ काम मत करो, थोड़ी देर बैठो। या फिर मैं क्या करती हूँ फ्री टाइम में ना वीडियो एडिटिंग वगैरह ये काम कर लेती हूँ। उसकी फ़ोटो और थंबनेल वगैरह कैसे, मतलब उसके जो फ़ोटो रहते हैं ना वो बनाना। तो ये काम करती हूँ फ्री होने के बाद। तो इन बर्तनों को और साफ़ कर दूँ, नहीं तो फिर क्या रखे ही रहेंगे। और क्योंकि इतना आसान नहीं है यूट्यूब पर वीडियो बनाना, बहुत ज़्यादा कठिन काम है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और आप सबको, मतलब जो व्यक्ति वीडियो नहीं बनाते उन लोगों को तो ऐसा लगता है पता नहीं उन्हें कुछ काम नहीं है, बस वीडियो वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो में भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है भाई, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति वीडियो बनाता है उसी से पूछो कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है। तो कम से कम मुझे ही नॉर्मल वीडियो बनाती हूँ मैं तो उसी में मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। तो जब फ्री हो जाती हूँ ना तभी मैं वीडियो एडिटिंग करके रख देती हूँ, फिर जब मुझे अपलोड करना रहता है तब कर देती हूँ। तो फ्री टाइम में मैं वीडियो का काम करती हूँ। और फिर बच्चे रहते हैं तो उनका होमवर्क वगैरह ये करा देती हूँ, थोड़ी बहुत उनको पढ़ा देती हूँ। और या फिर बच्चे स्कूल चलाते हैं, इसके बाद मैं अपनी वीडियो एडिट करती हूँ। क्योंकि बच्चे रहते हैं ना तो फिर वो भी मोबाइल चलाते हैं, तो वो मुझे मोबाइल नहीं देते। तो जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये वीडियो का काम मैं उनके स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ। तो देखिए अब टाइम हो चुका था शाम का और मैं ना ये मटर लेके आ गई हूँ और पालक। तो यहाँ बैठ के पालक और मटर को सही कर लूँगी, मतलब मटर को छील लूँगी और पालक को है ना साफ़ करके रख दूँगी। तो देखते हैं शाम को क्या सब्ज़ी बनती है, या तो फिर पालक बनेगा या फिर भिंडी बनेगी। भिंडी भी आई हुई हैं। तो फिलहाल तो क्या जो चीज़ों में टाइम लगता है उनको मैं साफ़ करके रख देती हूँ। तो ये वो
बैठ गया है तो बोल रहा है मटर मैं छीलूँगा, पालक आप कर लेना साफ़। तो मैंने कहा ठीक है, पालक मैं कर लेती हूँ और मटर पूरा छील देना। पर बच्चों को है ना थोड़ा थोड़ा काम कराते रहना चाहिए। तो ये गलती मैंने भी कर दी, क्योंकि बड़े वाले बेटे से बिल्कुल भी काम नहीं कराया था मैंने। तो अब है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि उसको आदत हो चुकी है काम ना करने की। अगर मैं बचपन से काम कराती ना तो ज़रूर वो काम कर देता। अगर उससे पानी भी मंगाओ ना, जब तक 2-3 बार पानी की ना बोलो तब तक पानी लेके नहीं आ सकता। तो बच्चों को क्या बचपन से ही आदत रहती है। तो इसको मैंने छोटे वाले बेटे को ना बचपन से ही थोड़े बहुत मेरे साथ बिठा के काम कराना सिखाती हूँ, जिससे उसे आदत बनी रहे। तो देखिए ना, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मटर और पालक मेथी। तो मैं ले आई हूँ मटर इधर छीलने के लिए और पालक को साफ़ करने के लिए। तो शाम को बनाऊँगी आलू पालक और मटर की चटनी। तो जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, तो जो भी सब्ज़ी वगैरह काटने का, साफ़ करने का ये काम कर लेती हूँ, जिससे खाना बनाने में मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो देखिए ना, मटर को भी छील के रख लेती हूँ। मटर को मैं ना एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा रख लेती हूँ, यानी कि 1-2 सब्ज़ी के लिए बन जाए, मतलब 1-2 सब्ज़ी बन जाए, इतना मटर मैं छील लेती हूँ। और ये देखिए, कहते हैं ना बच्चों वाला घर है ना पूरा बिखरा हुआ रहता है, तो वही घर हमारे घर में ही वही स्थिति बन रही है। तो पूरा घर बिखरा हुआ है। तो दिन में ना 2-3 बार मैं सही कर जाती हूँ। जब बच्चे छोटे हैं तो वो फैला जाते हैं। तो देखिए, टमाटर ला के रख दिया है बेड पर। तो मैंने 2-3 बार बोला इसको यहाँ से हटा लो, तो उसने हटाया नहीं और चला गया है नीचे टीवी देखने के लिए दादी वाले कमरे में, क्योंकि वहाँ डिश लगी है और हमारे जो कमरे में ना उसमें डीडीएच लग रही है। तो कार्टून ज़्यादा आते नहीं हैं। तो जैसे ही काम करने का बोलते हैं ना, तो तुरंत नीचे चले जाते हैं, क्योंकि नीचे टीवी मिल जाती है देखने के लिए और दादी के सामने ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। तो देखिए, बने रहिए मेरी वीडियो में। आज शाम को बनाती हूँ क्या है खाने में। तो फिलहाल तो मैं पालक को साफ़ कर लेती हूँ और मटर को छील कर रख लेती हूँ। तो देखिए, शाम का टाइम है, फिर मैं सारा रूम व्यवस्थित कर देती हूँ, फिर ना झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि ना थोड़े बहुत कचरा फैल ही गया था नीचे। मैंने मटर और पालक वगैरह जो साफ़ करी थी। और मेरे गले में पता नहीं क्या हुआ है, इतने तेज़ दर्द हो रहा है और ना खांसी चल रही है, तो सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। पर चाहे बीमार हो या कुछ हो, घर के काम थोड़ी ना रुकेंगे, वो तो करना ही है, एक हाउस वाइफ की ड्यूटी है। तो देखिए, चद्दर को मैंने सही अभी करा था, इतने में छोटा वाला बेटा आया तो पूरा उधर कर दिया उसने। तो अभी पहले झाड़ू लगा दो, फिर थोड़ा सा इसको सही कर दूँगी। तो ये देखिए, उसकी गाड़ी भी है, गाड़ी घुमाता रहता है। छोटे बच्चों के ना खिलौने तो इधर उधर पड़े ही रहते हैं, वो तो सबके घरों में यही स्थिति रहती है जब छोटे बच्चे घर में होते हैं। तो वही देखिए, मेरे घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ना गाड़ी खिलौने वगैरह सारी चीज़ें डली रहती है इधर उधर खेलने की। तो क्योंकि अभी उनके खेलने के दिन है, तो खेलते मैं भी नहीं उठा के रखती, खेलते रहते हैं वो, वहीं के वहीं छोड़ जाते हैं, फिर उठा के खेलने लगते हैं। उनका तो ये का
तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ना खाना बनाने जाऊँगी किचन में, क्योंकि हमारे यहाँ क्या शाम को थोड़ा जल्दी खाना बन जाता है। तो 5:30 5:15 5:30 के बाद ना किचन में खाना बनाने पहुँच जाती हूँ मैं। देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और है ना बिस्किट ख़त्म हो गए थे तो मैं नीचे से 2 पैकेट उठा लाई हूँ। तो चाय से मुझे ये वाले बिस्किट अच्छे लगते हैं, तो ये वाले बिस्किट में ले आई हूँ। 2 बिस्किट है पतंजलि के, तो 5-6 पैकेट आए थे अभी, तो वो ख़त्म हो गए। फिर मैं 2 पैकेट और उठा लाई हूँ। तो बना लेती हूँ चाय बिस्किट खाती हूँ, फिर इसके बाद बनाऊँगी खाना।